ये कहानी है अभय नाम के एक लड़के की। अभय का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में हुआ। कस्बा इतना छोटा था कि वहां न ढंग के स्कूल थे, न बड़ी लाइब्रेरी, न कोई ऐसा इंसान जिससे बच्चे बड़े सपने देखना सीख सके। अभय के पिता दर्जी का काम करते थे और मां घर संभालती थी। घर की हालत कमजोर थी, 2 वक्त की रोटी चल जाए यही बड़ी बात थी। लेकिन अभय की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। वह हमेशा कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और मेरा कस्बा गर्व करेगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग कहते, अरे तू बड़ा शहर देखकर आया भी है, बड़े आदमी बनने के लिए किस्मत चाहिए, और तेरे पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। लेकिन अभय की सोच अलग थी। वह हमेशा मां से कहता, मां, गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन छोटे सपने देखना सबसे बड़ा गुनाह है। अभय का स्कूल छोटा था, लेकिन वह वहां उपलब्ध हर किताब पढ़ डालता। उसने दोस्तों से पुरानी किताबें इकट्ठा की, अखबार से कटिंग्स बचाई और रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। एक दिन उसके मास्टर जी ने उससे पूछा, अभय तुम इतना क्यों पढ़ते हो? अभय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं अपनी सोच को अपने कस्बे की दीवारों तक सीमित नहीं करना चाहता। मुझे बड़ा सोचना है। कस्बे में कोई कोचिंग या कंप्यूटर सेंटर नहीं था, लेकिन अभय का सपना था इंजीनियर बनने का। तो उसने गांव के ही एक साइबर कैफे में झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। बदले में मालिक उसे कंप्यूटर पर थोड़ी देर बैठने देता। धीरे धीरे उसने खुद से इंटरनेट चलाना सीखा। यूट्यूब पर वीडियो देखकर अंग्रेजी और मैथ्स समझने लगा। लोग हंसते थे, देखो दर्जी का बेटा इंजीनियर बनेगा, कंप्यूटर चलाएगा। लेकिन अभय चुपचाप मेहनत करता रहा। उसे पता था मौके का इंतजार करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और मौके बनाने वाले ही आगे निकलते हैं। कड़ी मेहनत के बाद जब अभय ने पहली बार इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया तो वह फेल हो गया। घर वाले निराश हो गए। मोहल्ले वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया, कहा था ना ये सब तेरे बस का नहीं है। लेकिन अभय ने हार मानने के बजाय अपने कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, असफलता रास्ता है, मंजिल नहीं। वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में लोगों के कपड़े सीलने में पिता की मदद करता और रात को पढ़ाई। अगले साल जब रिजल्ट आया तो अभय ने एग्जाम शानदार रैंक से पास कर लिया। पूरे कस्बे में चर्चा फैल गई, दर्जी का बेटा अब इंजीनियरिंग पढ़ने बड़े शहर जाएगा। शहर पहुंचा तो वहां की चकाचौंध देखकर पहले तो डर गया। बड़े बड़े कॉलेज, अंग्रेजी बोलते लोग, महंगे कपड़े। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मेरी सोच छोटी होती तो मैं यहीं रुक जाता, लेकिन मेरी सोच बड़ी है और यही मुझे यहां तक लाई है। कॉलेज में भी उसकी आर्थिक हालत खराब थी, लेकिन उसने पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन रात पढ़ाई, मेहनत और ईमानदारी से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होते होते उसे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिल गया। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे कहते, अरे ये तो हमारे कस्बे का लड़का है जिसने सच में बड़ा काम कर दिखाया। आज अभय देश की एक बड़ी कंपनी में सफल इंजीनियर है। उसने अपने कस्बे में एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर बनवाया है ताकि आने वाले बच्चों को उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े। लोग जब उससे पूछते हैं, अभय तुम्हारे पास न पैसा था न बड़े रिश्तेदार, फिर तुम सफल कैसे हुए? तो वह मुस्कुराकर सिर्फ एक लाइन कहता है, गरीब होने से कोई छोटा नहीं होता। छोटा तो वही होता है जिसकी सोच छोटी होती है। सोच बड़ी रखो, मंजिल अपने आप बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, अभय की कहानी हमें यही सिखाती है, गरीबी या छोटा कस्बा आपकी पहचान नहीं है। मौके इंतजार करने से नहीं मिलते, बनाने पड़ते हैं। असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीख है। और सबसे जरूरी, सोच का आकार ही आपकी मंजिल का आकार तय करता है। तो अगर आप भी किसी छोटे शहर या कस्बे से आते हैं या आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखिए, सोच बड़ी रखो, क्योंकि बड़ी सोच ही छोटे हालात को बड़ा बना सकती है।